हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 8 है। और ये है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या डिस्कशन करेंगे, इसमें देखेंगे हम वेरियस वेरियस सिस्टम ऑफ पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के अलग अलग सिस्टम्स कौन कौन थ्रू से कौन कौन से टाइप से अपन पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने जो चैप्टर नंबर क्या बोलते हैं 2 का से लेक्चर नंबर 7 है, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी वो एक बार देख लेते हैं। अभी आपने देखा था इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को अपन देख चुके हैं। उसके बाद अपने ये भी देख चुके हैं कि टिपिकल एसी पावर सप्लाई की पावर जो सप्लाई की कौन कौन सी स्कीम्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ डीसी एंड एसी, एसी और डीसी का कंपैरिजन पढ़ लिया था। एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, कि हाई ट्रांसमिशन में अपन वोल्टेज पे अगर हाई वोल्टेज पे अपन पावर को ट्रांसफर करेंगे तो उसके कौन कौन से एडवांटेज है, ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमने जो अभी अब इस वाले लेक्चर नंबर 8 में अपन जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे अपन वेरियस टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन, कि पावर को किन किन तरीकों से अपन पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन ये चीज़ें देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। अब ये वेरियस टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन है, इसमें अंदर दो दो टॉपिक होंगे। एक होगा कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ओवरहेड लाइन, कि ओवरहेड लाइन अपन यूज लेंगे जब ट्रांसमिशन के लिए, तो उसके अंदर जो कंडक्टर मटेरियल होगा ना वो कितना यूज होगा। सेकेंड चीज़ होगी कि कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन अंडरग्राउंड सिस्टम में, कि जब अंडरग्राउंड में अपन ट्रांसमिशन करेंगे अंडरग्राउंड के थ्रू, तो ट्रांसमिशन में कंडक्टर के अंदर कितना क्या बोलते हैं मटेरियल यूज होगा, वो इन दोनों का कंपैरिजन देखा जाएगा किसमें, वेरियस टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन चैप्टर है इसके टाइप। इट हैज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम, कि हमारे पास जो यूनिवर्सली अडोप्टेड सिस्टम है ट्रांसमिशन का वो है थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम। ठीक है, हाउएवर अदर सिस्टम कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन के लिए। अब अदर सिस्टम होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। वो कौन कौन से हैं, अंडर स्पेशल सर्कमटेंस, कुछ अलग अलग केसेस होते हैं उन केसों में। द डिफरेंट पॉसिबल सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन के, और कौन कौन से सिस्टम है जो पॉसिबल है किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, उनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डीसी सिस्टम, एसी सिंगल फेस एसी सिस्टम, टू फेस एसी सिस्टम, थ्री फेस एसी सिस्टम। ठीक है, हमारे पास ये टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स है जिससे हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, हम डीसी सिस्टम के थ्रू पावर को कैसे कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। डीसी टू वायर, डीसी टू वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ, कि जो मिड पॉइंट होगा उसको अर्थ करके। डीसी थ्री वायर, ठीक है, तीन टॉपिक तो हमारे पास, तीन टाइप तो हमारे पास होंगे डीसी के, जो है डीसी टू वायर विथ मिड पॉइंट, डीसी थ्री वायर। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास सेकंड टॉपिक है सिंगल फेस एसी सिस्टम। ठीक है, सिंगल फेस एसी सिस्टम में कौन कौन से टाइप है, सिंगल फेस टू वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ, सिंगल फेस थ्री वायर के। ठीक है, थर्ड है हमारे पास टू फेस एसी सिस्टम, के दो फेस का अगर यूज होंगे तो उसमें कौन कौन से टाइप होंगे, टू फेस फोर वायर, टू फेस थ्री वायर। ठीक है, ये अपने पास टू टाइप होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री फेस एसी सिस्टम में थ्री फेस थ्री वायर, थ्री फेस फोर वायर। ये हमारे पास चार टाइप है जिनसे हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फ्रॉम द अवर पॉसिबल सिस्टम ऑफ पावर ट्रांसमिशन के लिए जो अपन ने डिस्कशन करी थी चार चीज, कि डीसी सिस्टम, सिंगल फेस एसी सिस्टम, टू फेस एसी सिस्टम, थ्री फेसेस, ये हमारे पॉसिबल केस है किसके लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। इट इज डिफिकल्ट टू से दैट इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज द बेस्ट सिस्टम अनलेस अंटिल सम मेथड ऑफ कंपैरिजन अडॉप्ट। बिना अपन जाने कि कौन सा मेथड बेस्ट है, अपन डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि ये वाला कि टू फेस बेस्ट है, थ्री फेस बेस्ट है, सिंगल फेस बेस्ट है, अपन नॉर्मली नहीं बोल सकते। कुछ इनकी कंडीशंस होंगी, अब वो कंडीशन कौन सी है। नाउ द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल की जो कॉस्ट है इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ज इन द सिस्टम में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज जो फैक्टर है ना, कौन सा है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल की। ऑब्वियसली द बेस्ट सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज दैट फॉर विच वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इज मिनिमम। हमारे पास जब हमारे इंपॉर्टेंट इसका कंडक्टर का मटेरियल है तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी होगी, जैसे कि अपन कोई सामान खरीदते हैं जिसमें अगर हमें क्वालिटी एंड पैसा प्राइस लो आएगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा। सेम चीज़ इसके अंदर है कि हमारे पास जिसमें मिनिमम से मिनिमम कंडक्टर के अंदर मटेरियल यूज होगा, वॉल्यूम, वो हमारे लिए बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। ठीक है, तो बेस्ट सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन पावर इज दैट फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इज मिनिमम, कि जो कंडक्टर मटेरियल का जो वॉल्यूम है ना वो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट हो। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर्म द बेसिक ऑफ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम में।
अब जो कंपैरिजन होगा ना कंडक्टर मटेरियल का ओवरहेड लाइन में और अंडरग्राउंड लाइन में, वो कंपैरिजन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। While comparing the amount of conductor material required in various system, कि कितना अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड है अलग अलग सिस्टम्स के अंदर, द प्रॉपर कंपेरिजन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन द डाइलेक्ट्रिक। और ये जो कंपेरिजन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे बेस पे है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन ऑन द डाइलेक्ट्रिक पे। कि और मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस डिपेंड करता है, देख मैक्सिमम स्ट्रेस पे डिपेंड करता है मटेरियल, और ये कंपैरिजन के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा ना वो डिपेंड करता है किस पे, कि जिस पे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये चीज़, ठीक है। तो वोल्टेज का जो लिमिट है ना वो यहाँ से डिसाइड होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 1 और 2, व्हेन ट्रांसमिशन इज वाई ओवरहेड सिस्टम, व्हेन ट्रांसमिशन इज अंडरग्राउंड सिस्टम। ट्रांसमिट पावर को ट्रांसमिट दो तरीका से कर सकते हैं, या तो ओवरहेड से कर सकते हैं या अंडरग्राउंड से। इन द ओवरहेड सिस्टम मैक्सिमम डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस, कि जब हमारी मतलब केवल पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवरहेड से, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव तो काफ़ी होगा, डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस है ना वो काफ़ी एग्जिस्ट होगा बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ, कंडक्टर और अपने अर्थ में मैक्सिमम डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस है। Therefore, the comparison of the system in this case has made of basic of maximum voltage between the conductor and earth। तो इसलिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस किसकी वजह से है, कंडक्टर और अर्थ के बीच में जितना वो डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस होगा। अब ये डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज किसके बीच में, कंडक्टर और अर्थ के बीच में। तो अपन जो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे मटेरियल का वो डिपेंड करेगा किस पे, मैक्सिमम वोल्टेज पर, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला अंडरग्राउंड वाला, इन द अंडरग्राउंड सिस्टम द चीफ स्ट्रेस ऑन द इंसुलेशन इज बिटवीन द कंडक्टर। और यहाँ में जो अंडरग्राउंड में मेन फैक्टर होता है कि इंसुलेशन कितनी होगी, मतलब किस पे, कंडक्टर्स के बीच में। कि जैसे कि हमारे पास 3 कंडक्टर जा रहे हैं, उनमें क्या बोलते हैं जितना एक दूसरे के बीच में कितना सेपरेशन के लिए कितना इंसुलेशन होता है ना, तो इंसुलेशन पे कितना स्ट्रेस लग रहा है वो डिपेंड करता है किस पे, अंडरग्राउंड में। तो उसका कंपेरिजन यहाँ पे देखेंगे मटेरियल के हिसाब से। देयरफॉर द कंपेरिजन ऑफ द सिस्टम इन दिस केस शुड बी मेड ऑन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर में। अब यहाँ पे तो अपन देख रहे हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज के बीच में देख रहे हैं, कंडक्टर एंड अर्थ के बीच में। और अंडरग्राउंड केस में देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस किसमें, बिटवीन द कंडक्टर्स के में, ठीक है। तो दोनों केस तुम्हें क्लियर होने चाहिए कि कभी अपन पूछ लिया जाए कि ट्रांसमिशन इन ओवरहेड लाइन में जो मैक्सिमम स्ट्रेस वोल्टेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम वोल्टेज में, मैक्सिमम वोल्टेज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ। इन द केस ऑफ अंडरग्राउंड तो मैक्सिमम वोल्टेज इज डिपेंड अपॉन बिटवीन द कंडक्टर्स, वोल्टेज ऑफ बिटवीन द कंडक्टर्स में, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ओवरहेड सिस्टम में। ओवरहेड सिस्टम में जो कंडक्टर का मटेरियल होगा ना वो कैसा होगा, इन कंपेयरिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंडक्टिव मटेरियल नेसेसरी फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलरली कंटेन विल बी अज्यूम इन केस। देख अब इसमें देखेंगे ओवरहेड लाइन में कितना मटेरियल जो यूज होगा कंडक्टर में वो कैसा होगा, वो चीज़ देखते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, हमारे पास जो कंडक्टर का मटेरियल है ना वो कब देख रहे हैं, जब पावर सेम पावर ट्रांसमिट बाय ईच सिस्टम। पूरे सिस्टम में जितने भी टाइप है ना 4 तरीका के, डीसी, सिंगल फेस एसी, 2 फेस एसी और 3 फेस, तो उसमें सब में सेम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकंड, डिस्टेंस ओवर विच पावर इज ट्रांसमिट रिमेन सेम, और इसमें क्या डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। थर्ड पॉइंट है लाइन लॉस आर सेम इन ईच केस, और लाइन का जो लॉसेस होगा, जैसे इसमें अंदर इसके अंदर लॉसेस है I²R, ठीक है, ये तो सिंगल वाले का होगा, ठीक है। लॉसेस मगर इसमें देखा है 3 फेस में 3 ऐड हो जाएगा, 2 फेस में 2 ऐड हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा। बट हाँ ये कि इसके लॉसेस होंगे ना वो कांस्टेंट होंगे, जैसे I²R लॉसेस है। मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर एंड अर्थ के बीच में इज सेम, तो मतलब मैक्सिमम वोल्टेज सेम होगा, लाइन लॉस सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगी और पावर ट्रांसमिट वो भी सेम होगा। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हम पूरे केसेस इनको डिस्कस करेंगे उसकी वजह। कंपैरिजन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन मटेरियल में। मटेरियल का यहाँ कंपैरिजन है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ दे रखेंगे टाइप, हमारे पास 4 टाइप है। मैक्सिमम सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, ये वोल्टेज किसके बीच में है, कंडक्टर एंड अर्थ के बीच में, यहाँ पे बिटवीन द कंडक्टर्स में, ठीक है। दोनों चीज अपने पहले भी देखिए। इसमें अपन देखिए कि जो टाइप बने हैं वो डीसी सिस्टम है। डीसी सिस्टम में अगर अपन 2 वायर ले रहे हैं
तो 2 वायर में यहाँ पे ये तो 1 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पे इसमें मटेरियल होगा, जो इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज के बीच में जो मटेरियल होगा ना वो मटेरियल। और यहाँ पे अपन पास 2 वायर का अंडरग्राउंड वाले केस में ये है अंडरग्राउंड, ये है हमारे पास ओवरहेड। ठीक, तो ओवरहेड में और अंडरग्राउंड में जब 2 वायर डीसी सिस्टम की बात करेंगे तो दोनों के अंदर जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास जब 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ होगी तो ये कि जो हमारे पास ओवरहेड है ना उसके अंदर 0.25 ही मटेरियल होगा। इसके कंपैरिजन में जो अंडरग्राउंड में कितना गुना ज़्यादा मटेरियल यूज होगा, 4 गुना। ठीक है, सेम चीज़ अगर 3 वायर की बात करेंगे तो 3 वायर में कितना है 0.3125, इसके कंपैरिजन में कितना है यहाँ पे ओवरहेड में, मतलब अंडरग्राउंड में कितना है ज़्यादा 1.25। ठीक है, सिंगल फेज सिस्टम की बात करेंगे तो 2 वायर में जब बात कर रहे हैं तो 2 वायर में क्या होता है, सेम होता है। तो 2 वायर में यहाँ पे भी किस फैक्टर में इक्वल है, 2/cos²φ। ठीक है, 2/cos²φ ये दोनों सेम है, मतलब 2 वायर के केस में सिंगल फेस में भी ओवरहेड अंडरग्राउंड में जो मटेरियल होगा वो फैक्टर है ना वो सेम है। ठीक है, 2 वायर विथ मिड पॉइंट के बीच में करेंगे तो 0.5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 4 गुना ज़्यादा है मतलब अंडरग्राउंड में। इसके अंदर देखो 3 वायर में सिंगल फेस में ये भी इसमें ज़्यादा है 2.5 के अप्रॉक्स 4 ये। ठीक है, अपन बात करें यहाँ पे 2 फेस की तो 2 फेस 4 वायर 0.5 है, ये 2 है, तो मतलब 4 गुना ज़्यादा है। 2 फेस 3 वायर में यहाँ पे कितना है 1.4457, ये डबल के इक्वल है, ये 2.914। ठीक है, अपन 3 फेस की बात कर रहे हैं, 3 फेस सिस्टम 3 फेस 3 वायर में 0.5 है, तो ये 3 गुना ज़्यादा है। और 3 फेस 4 वायर जो हमारे यूनिवर्सली अडोप्टेड एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये वाला 3 फेस 4 वायर, इसमें भी कितना है यहाँ पे ओवरहेड में 0.583 मटेरियल जो फैक्टर है ना वो इतना है। और इसके कंपैरिजन में अंडरग्राउंड में कितना गुना ज़्यादा मटेरियल यूज होगा, 1.75। ठीक है, ये चीज़ें ये अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है। इसका जो डिटेल में अपन जो देखेंगे ना कि ये चीज़ कि भाई ये चीज़ें कैसे कैसे प्रूव हुई है, कैसे हम निकाली है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आप जो डेरिवेशन करेंगे ना ये वाला, इसमें जाके अपन ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा है डीसी के अंदर डीसी सिस्टम। ठीक है, डीसी सिस्टम में, ठीक है, डीसी सिस्टम के अंदर अपने पास कितने फैक्टर है डीसी में, कितने टाइप है, 3। 2 वायर वाला है, 2 वायर विथ मिड पॉइंट है, और 3 वायर वाला है। जो पहला जो अपने पास डिस्कस कर रहे हैं वो है 2 वायर वाला। 2 वायर डीसी सिस्टम विथ 1 कंडक्टर अर्थ, मतलब 2 वायर में एक तो जो फेस वाला होगा दूसरा अर्थ वाला होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने वायर है, 2 वायर, जैसे कि ये डायग्राम बन गया, ये हमारे पास डीसी सिस्टम है, ये बना दिया, ये डीसी सिस्टम प्लस माइनस, एंड यहाँ से इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो ये बना हमारे पास अर्थ वायर है, ये हमारे पास फेस वायर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी वोल्टेज होगा वो कितना वोल्टेज है, BM। ठीक है, इन द 2 वायर डीसी सिस्टम, वन इज द आउटगोइंग, एक आउटगोइंग है और एक इनकमिंग है। पॉजिटिव जो आउटगोइंग वाला है पॉजिटिव है, और अदर है रिटर्निंग वो है नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर, दोनों वोल्टेज कंडक्टर के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, BM, तो ये इसको कितना हो जाएगा, BM। ठीक है, पावर टू बी ट्रांसमिटेड, पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है, P। ठीक है, लोड का करंट कैसे बता सकते हैं कि लोड का करंट क्या होता है, P क्या होता है, BI। ठीक है, तो इसको BM बोल देंगे क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज है बिटवीन द कंडक्टर। तो अगर इसमें लोड का करंट निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BM को इसके नीचे भेज देंगे, P/BM। ओके, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं अपन, रो L/A1। ठीक है, A1 क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, लाइन का लॉसेस क्या होगा, 2 वायर है तो 2 हो गया ना, तो 2I1² R1। ठीक है, ये हो गया। अब I1 और R1 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारे पास आएगा वहां से अपन लाइन का लॉसेस आ जाएगा। 2I1² R1 का ये हो जाएगा, पुट कर दिया वैल्यू 2P/BM का स्क्वायर रो L/A। ठीक है, अब हमको चाहिए क्रॉस सेक्शन ए की वैल्यू, तो क्रॉस सेक्शन ए की चाहिए तो जो हमारे पास लॉसेस है ना उसको इधर भेज देंगे और ये ऊपर चला जाएगा। तो A1 क्या हो जाएगा, 2P, यहाँ पे स्क्वायर हो तो P² रो L अपॉन कितना है W, नीचे आ गया, और ये B का स्क्वायर है ऊपर जा रहा तो BM² हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया अपन के, वॉल्यूम देखना है अपन को, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिव मटेरियल रिक्वायर्ड, वॉल्यूम कैसे रिक्वायर्ड है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जो अपने कंडक्टर्स होते हैं ना वो कौन से फेसेस में होते हैं, 2 फेस का है, 2 वायर है, उस पर डिपेंड करता है यहाँ का मटेरियल। जैसे यहाँ पे 2 वायर है, उसका स्टैंडर्ड वो वैल्यू है 2A1L से। ठीक है, तो इसकी A1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो A1 की वैल्यू है 2P² रो L/W BM²। ठीक है, तो 2 तो यहाँ बाहर आ गया, और A1 की वैल्यू लिख दी ये वाली, और ये L है। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4P² रो L² अपॉन W BM²।
इसको आपने अज्यूम कर लिया कि कोई कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर लिया है। दिस इज द बेसिक प्रैक्टिस टू मेक दिस सिस्टम एज द बेसिक कंपेरिजन विथ अदर सिस्टम। अब ये जो अपने सिस्टम लिया है डीसी का 2 वायर वाला, ये हमारा कंपेरिजन रहेगा बेस्ड पे कि इससे कंपेरिजन करेंगे। और जो भी सिस्टम होंगे ना, टू मिड पॉइंट वाले, अदर वाले डीसी, जो भी जितने भी सिस्टम होंगे ना, उनका बेसिक पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इससे कंपेरिजन करेंगे, इसको अज्यूम कर लिया कि अब इसके कंपेयर में वो वाले जो होंगे ना अदर सिस्टम, वो कितने होंगे, इसके बराबर होंगे, इससे ज्यादा होंगे, इससे कम होंगे, ठीक है। अब हमारे पास है सेकंड पॉइंट, 2 वायर डीसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ, ठीक है, कि मिड पॉइंट क्या है, अर्थ है इसके वाले केस में। इसमें डीसी वायर में मिड पॉइंट अर्थ है, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग में। यहाँ से एक पॉइंट क्या लगा दिया, अर्थ का निकाल दिया, ये अलग अलग डीसी पॉइंट हो गए। इसका भी वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज बीएम, इसका मैक्सिमम वोल्टेज बीएम, तो टोटल दो कंडक्टर्स के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 बीएम, ठीक है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है किसके अंदर, डीसी के अंदर। तो मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द एनी कंडक्टर एंड अर्थ इज बीएम, सो द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर, एक इन दोनों के बीच में तो क्या बीएम है, ये भी बीएम है, तो इन दोनों के बीच में बात करेंगे बिटवीन द कंडक्टर, तो 2 बीएम इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है। और अपने पास कंडक्टर क्या हो, ये क्या बोलते हैं, लोड करंट क्या होता है, पी इक्वल टू जो भी अपने पास बी वैल्यू होगी, जो भी अपने पास आई वैल्यू होगी। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है बिटवीन द कंडक्टर्स में, 2 बीएम, तो यहाँ पे 2 बीएम लिख दिए। और ये आई है, तो आई की वैल्यू निकालनी है, 2 बीएम को पी के नीचे भेज दिया, तो पी अपॉन 2 बीएम हो गया, ठीक है। तो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन 2 बीएम, ठीक है। सेम चीज अपना जो पहले में पढ़ा था वही यहाँ पे लाइन लॉस निकालेंगे। लाइन लॉस में वही देख लिया कि ये वाला वैल्यू 2 I2 स्क्वायर R2, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2 P अपॉन 2 BM का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन करा है इसको रो L अपॉन A2 से, ठीक है। हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, ये स्क्वायर में जाएगा तो P स्क्वायर रो L अपॉन ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 यहाँ पे 2 बचेगा तो ये होगा 4 A2 BM स्क्वायर, इससे ये 2 बार कट गया। और यहाँ पर को A2 की वैल्यू चाहिए तो A2 इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, P स्क्वायर रो L अपॉन 2WBM स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 2A2L, A2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2P स्क्वायर रो L अपॉन 2WBM स्क्वायर, और यहाँ से A से L से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास P स्क्वायर रो L स्क्वायर WBM स्क्वायर। अब ये बताओ, जो पहला जो अपने पास डीसी 2 वायर सिस्टम था ना, उसके कंपैरिजन में है ये कितना मटेरियल है, ये कब बनेगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया पूरा K, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/4 गुना कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2 वायर के मिड पॉइंट यूज करने से, ठीक है। तो K/4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन से हमें पता लगता है। हेंस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन द सिस्टम इज 1/4 ऑफ द 2 वायर डीसी सिस्टम के कंपैरिजन में कितना है, 1/4 है उसका, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर सारे वाले, ठीक है। अब सेकंड अपन थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम, डीसी 3 वायर डीसी सिस्टम, ठीक है, 3 वायर डीसी सिस्टम। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि 3 वायर लगा रहे हैं, जैसे कि एक तो ये वाले अपने वायर है, एक मिड जो अर्थ, ये तो मिड पॉइंट अर्थ था, ठीक है, एक वायर यहाँ पे ये अलग से निकाल दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो आउटगोइंग वाला करंट, एक इनकमिंग करंट, ये अपने पास इसके बीच में वो सेम जैसे अपने 2 मिड पॉइंट में आया था ना, वही वोल्टेज है। यहाँ पे एक बीएम वोल्टेज है, नीचे भी एक बीएम वोल्टेज है, उसकी वजह से दो कंडक्टर्स के बीच में वोल्टेज कितना हो गया, 2 BM हो गया, ठीक है। बट ये कंडक्टर कितना ऐड हो गया, में 3, उसमें 2 कंडक्टर के बीच था, यहाँ पे उसमें मतलब, और इसमें कितना हो गया, ये कंडक्टर की वजह से 3 कंडक्टर्स, ठीक है। तो I2 करंट सेम ही होगा, I3 करंट सेम होगा, P/2 BM, वोल्टेज तो वही है। और लाइन लॉसेस कितना हो जाएगा, सेम, और W = 3I3 स्क्वायर R3, इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये पुट करिए तो कितने आ जाएगा, WP स्क्वायर रो L 2BM स्क्वायर A3 की वैल्यू पुट चाहिए तो ये उधर चल जाएगा, तो P स्क्वायर रो L 2WBM स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल का जो वॉल्यूम है ना, जो अभी तक अपन लिख रहे थे 2A2L, वो तब था जब हमारे कंडक्टर्स कितने थे, रिटर्निंग वाले वो 2 वाले थे यहाँ पे, सप्लाइंग जो उसमें। बट यहाँ पे जो कंडक्टर यूज हो रहा है, जैसे थर्ड कंडक्टर है ना, इसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे हमेशा। तो ये कंडक्टर जो थर्ड करेंगे ना, ये वाला, ये कंडक्टर कितना, हाफ कंडक्टर मानते हैं इसको, तो उसका जो वॉल्यूम है ना वो कंसिडर होता है 2.5, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है कि जो हमारे पास 3 वायर वाला केस है ना, उसमें ये वाला कंडक्टर कितने में ऐड होता है, 0.5 में, तो 2.5 A3L। अब वैल्यू को पुट कर दो A3 की, P स्क्वायर रो L अपॉन 2WBM स्क्वायर L हो गया, ठीक है। 2.5 ये हो गया सेम, और P स्क्वायर रो L स्क्वायर
2W/BM²। अब हमको चाहिए इसको की 4,000 के फैक्टर में निकालना है, ठीक है। तो इसको बाहर ले लिया दो को, तो 2.5 था, 2 था, इसको 0 इधर आ गया, ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है अपन को, कि 4 से चला जाए, तो एक बार तो इसको काट दो 5 और ये 4 से, ठीक है। अगर इसको और हमको देखना सॉल्व करना है उसी वाले फैक्टर में, तो ऊपर नीचे, ऊपर भी 4 से हो जाएगा, नीचे भी 4 से हो जाएगा। तो ये 4 से होने के बाद ये क्या बन जाएगा, के। ये के बन गया, तो 5/16 के। मतलब जो पहले वाला फर्स्ट में वो था ना DC2R वाला, उसके कंपैरिजन में 5/16 गुना ये वाला क्या है, फैक्टर कम है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये इसका कंपैरिजन फैक्टर है, और डायरेक्ट उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसमें ये दे दिया कि 5/16 के। अब ये कौन सा वाला जो है ना सिस्टम, जिससे हम सप्लाई सिस्टम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए। अगर वॉल्यूम हमें पता है, जो हमने डेरिवेशन किया, तो हमें पता है कि डायरेक्ट DC3 वायर सिस्टम है ना, उसके अंदर होता है। अगर हमें पूछ लिया जाए कि 1/4 मटेरियल एज कम्पेयर टू DC2 वायर के कौन से वाले सिस्टम का होता है, DC2 वायर विथ मिड पॉइंट क्या होता है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉन्क्लूजन है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। Hence, the volume of conductor material required in this system 5/16 of the watt 2-wire DC system with one conductor is earth, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डी सिंगल फेस। ये सेकंड टाइप का है हमारे पास, DC अपन ने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड देखते हैं सिंगल फेस वाला। तो सिंगल फेस 2-वायर AC सिस्टम विथ वन कंडक्टर अर्थ। इसके अंदर भी तीन चीजें, 2 वायर विथ वन कंडक्टर अर्थ वाला है, मिड पॉइंट वाला है, और 3 वायर वाला है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट देख रहे हैं 2 वायर वाले। ये हमारे पास एक कोई क्या बोलते हैं कंडक्टर्स है, जिसके अंदर एक सप्लाई, ये आउटगोइंग सप्लाई है, ये इनकमिंग सप्लाई है, और ये वाला हमारे पास अर्थ वाला है, ये फेस कंडक्टर है। इसके बीच में, दोनों के बीच में कितनी वोल्टेज आ रहा है, वो BM मैक्सिमम वोल्टेज है। सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम विथ वन कंडक्टर इज अर्थ, मैक्सिमम वोल्टेज BM। सो द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज BM/√2। अपन ये देखते हैं कि जो DC होता है ना, उसके अंदर जो RMS वैल्यू ये चीजें नहीं कंसिडर करते, क्योंकि उसमें सेम होता है। बट जब AC की बात करेंगे, ऑल्टरनेटिव करंट की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो वोल्टेज होता है ना, मैक्सिमम वोल्टेज की जगह हमेशा क्या कौन सा वोल्टेज देखते हैं अपन, RMS वोल्टेज, ठीक है। और RMS क्या होता है, RMS होता है जो भी हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसका √2। जो भी मैक्सिमम वोल्टेज होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ में 2 BM होता था, 2 BM लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, 4 होता, कुछ भी होता। तो ये BM जो भी मैक्सिमम वोल्टेज होगा अपॉन √2 होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, BM, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, RMS में BM/√2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसमें AC के लिए, सिंगल फेस है तो BRMS IRMS cos phi, ठीक है। अगर अपन को इसमें निकालना है किसका, अपन को निकालना है इसमें IRMS की वैल्यू, ठीक है। तो इसके ये वाले BRMS और cos phi को नीचे भेज देंगे P के, तो P अपॉन यहाँ पे BRMS और cos phi लिख दिया। BRMS की वैल्यू लिख दी, BM/√2 लिख दिया ना। ये √2 क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, √2 P अपॉन BM cos phi, ठीक है। ये हो गया, ये I की वैल्यू आ गई। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 P अपॉन BM cos phi। लेट A4, मतलब फोर्थ वाला है ना, A4 इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का। लाइन लॉसेस क्या हो गए, 2I4² अपॉन R4, वही सेम फॉर्मूला 2I²R, ठीक है। इसमें I की वैल्यू जो भी यहाँ पे है ना, उसको पुट कर देंगे, और R की वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट में 2P BM cos phi का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ρL A4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4, ये स्क्वायर है तो P² ρL अपॉन ये BM, तो cos² हो जाएगा, BM² हो जाएगा, ये cos² हो जाएगा, और ये A4 हो जाएगा। अपन को A4 चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे और इसको नीचे भेज देंगे, तो A4 हो जाएगा, तो 4P² ρL cos² phi BM² W, ये हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, वॉल्यूम जब हम बात करें 2 वायर की, तो हमेशा 2AL होता है, ठीक है। जो भी जो एरिया की वैल्यू और जो लेंथ है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 2, ये अपने पास क्रॉस सेक्शन कितना है, 4P² ρL cos² phi BM² W और L, ठीक है। ये अब यहाँ पे 2 है, ये सेम चीज, जो L है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4P² ρL² BM² cos² W, ये हो गया। हमारे पास जो कंपैरिजन फैक्टर था, वो K की वैल्यू कितनी थी, 4P² ρL² अपॉन W BM², ये है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमारे पास सेम लेनी है, हमको ये लेना है, ऊपर वाला पूरा फैक्टर हो गया।
नीचे ओनली ये लेना है, ठीक है। अब क्या चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा बची है जो इसके फैक्टर क्या अलग है, 2 और अपॉन कॉस स्क्वायर 5, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5, ये हमारे पास एक वॉल्यूम का फैक्टर बच गया है, ठीक है, कंपेरिजन फैक्टर। ओके, तो उसके कंपेरिजन में ये कितने गुना अलग है, चेंज है, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5, किसके कंपेयर में, 2 वायर डीसी सिस्टम के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम इज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5 टाइम्स 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5 टाइम्स दैट ऑफ द 2 वायर डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम की तुलना में कितने गुना ये ज्यादा है या कम है, जो भी है 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे जो भी फैक्टर आएगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो भी अपने पास की जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब हमारे पास है सिंगल फेज का सेकंड टॉपिक, सिंगल फेज 2 वायर डीसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ। इसमें है कि सिंगल वाला तो ये 2 वायर वाला था, इसमें मिड पॉइंट वाला देख लिया। मिड पॉइंट में वही सेम चीज़ अपने डीसी में करा, तो मिड पॉइंट में ये इसको अर्थ कर दिया है, ये बीएम हो गया, बीएम हो गया, यहाँ से ये 2 बीएम हो जाएगा। जो आरएमएस कर रहे थे अपन, जो भी वैल्यू आ रही थी मैक्सिमम, उसका √2 कर रहे थे, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, 2 बीएम। तो 2 बीएम अपन √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये से कट जाएगा तो √2 बीएम हो जाएगा ना। तो I5 कितना हो जाएगा, लोड करेंट P अपॉन, मतलब जो पहले अपन P क्या हो जाएगा, BRMS IRMS cos 5, ठीक है। IRMS चाहिए अपन को, तो BRMS और cos 5 इसको पुट कर यहाँ इनकी, तो BRMS की वैल्यू पुट कर दिया, √2 BM ये वाली आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया यहाँ से लाइन लॉसेस का, 2I5 का स्क्वायर और R5, ठीक है, इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, 2 P अपॉन √2 BM cos 5 का स्क्वायर और R5 की वैल्यू जो भी आएगी, जैसे कि रो L अपॉन A5, ठीक है, ये पुट कर दिया। तो हमारे पास W बच गया, कितना आ गया W, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा P स्क्वायर, इसका 2, इसका 2 हो जाएगा BM स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये इससे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ओनली W P स्क्वायर रो L A5 BM स्क्वायर cos स्क्वायर 5। हम उनको A5 इधर चाहिए, तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो A5 बचेगा P स्क्वायर रो L W BM स्क्वायर cos स्क्वायर 5। ओके, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इसमें 2A5L, इसकी वैल्यू सिर्फ A5 की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 P स्क्वायर रो L W BM स्क्वायर cos स्क्वायर 5L, ठीक है। अब हमको जो कंपैरिजन करना है वो इससे करना है, 2 वायर वाले से, 4 P स्क्वायर रो L स्क्वायर W cos स्क्वायर BM स्क्वायर ये और दिखना है, तो ये L है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 P स्क्वायर L P स्क्वायर रो L स्क्वायर W BM स्क्वायर cos स्क्वायर 5, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 P स्क्वायर रो L स्क्वायर W BM स्क्वायर cos स्क्वायर 5, ठीक है। तो ये अपने पास बचा फैक्टर क्या बचेगा, K अपॉन 2 cos स्क्वायर 5, ठीक है। ये वॉल्यूम का कंपैरिजन फैक्टर बन गया, किसके लिए, जब मिड पॉइंट, सिंगल फेस मिड पॉइंट के लिए। Hence the volume material required for this system is 1 upon 2 cos square 5 times that 2 wire DC system के कंपैरिजन में ये कितने टाइम्स ज़्यादा है, 1 upon 2 cos स्क्वायर 5 टाइम्स, ठीक है। अब लास्ट देख रहे हैं अपना सिंगल फेस का, सिंगल फेस 3 वायर सिस्टम। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि सेम चीज़, इसमें सारी चीज़ जो अपने पास मिड पॉइंट में किया ना वही सेम चीज़ होगा, बस इसमें डिफरेंट होगा, जो वॉल्यूम मटेरियल यूज कर रहे हैं ना उसमें कितना है वो 3 वायर की वजह से 2.5 A6L ये यूज होगा, कितना यहाँ पे मटेरियल 2 की जगह कितना जाएगा 2.5। ओके, तो वैसे सब सारी चीज़ सेम है, BM तो यहाँ 2 BM, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 BM, RMS वैल्यू 2 BM अपॉन √2, ये √2 5 आ जाएगा। W की वैल्यू पुट करेंगे तो वही सेम चीज़ पहले आई थी उतना ही यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, आई है F6 की वैल्यू P स्क्वायर रो L अपॉन W BM स्क्वायर cos स्क्वायर 5 आ गई, ठीक है। बट यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये कितना है यहाँ पे 2.5 A6L। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी है वो यहाँ चेंज हुई है, इसके अलावा अदरवाइज सारी चीज़ें सेम थी, ठीक है। तो 2.5 P स्क्वायर रो W BM स्क्वायर cos स्क्वायर 5, तो 2.5 P स्क्वायर रो L, ये L यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, L स्क्वायर W BM स्क्वायर cos स्क्वायर 5, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 4 से इधर चल जाएगा, 4 से इधर चल जाएगा, और cos 5 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 5 इधर बाहर सेपरेट निकल गया, ठीक है। तो 2.5 अपॉन 4 cos स्क्वायर 5, 4 P स्क्वायर रो L स्क्वायर W अपॉन BM का स्क्वायर, ये वाला फैक्टर, ठीक है। तो यही हमारे पास एक कंपैरिजन फैक्टर है, तो ये हमको क्या निकाल लेंगे, इसको अलग, इसको क्या मान रहे हैं, जो अपन ने DC वायर के ले दिया वो K था, ठीक है। तो हमारे पास बचा है वो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम का 2.5 अपॉन 4 cos स्क्वायर 5K, ठीक है। ये हमारे पास मेन फैक्टर है वॉल्यूम का, ठीक है, ये हमारा बचा है। तो हेंस द वॉल्यूम मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम इज 2.5 अपॉन 4 cos स्क्वायर 5 टाइम्स दैट 2 वायर DC सिस्टम विथ 1 कंडक्टर इज अर्थ, ठीक है।
अब हमने जो अपने पास जो मटेरियल वाला कंपैरिजन था ना, ओवरहेड एंड क्या बोलते हैं ये, क्या बोल ओवरहेड की कंपैरिजन देखे है, जिसमें अपन ने सिस्टम देखा है ट्रांसमिशन का, डीसी का एंड सिंगल फेस एसी का, ठीक है। इनको हमने एक बार डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर इसकी पीडीएफ लिंक चाहिए ना, तो टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ पे मैं इनकी पीडीएफ डाल दूंगी, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।